लास्ट में ईस्टर मैंने बताया था, फॉर्मेट और एसीटेट, और ईस्टर कैसे बनता था ये भी मैंने बताया था, एसिड से। किससे बनता था? एसिड में एक H हट जाता था तो ईस्टर हो जाता था। जैसे मान लिया जाए कि C2H5 है, ये तो दिख नहीं रहा होगा अच्छा से, दिख रहा है? ये अगर C2H5 COOOH अगर डाल दिए तो एसिड हो गया। ये कितने कार्बन का एसिड है बताओ? 3, बिल्कुल सही बोला, 3 कार्बन का है। 2 कार्बन यहां है और 1 कार्बन यहां है। अब इसको देखो जरा, उसमें से H, ये H मैंने हटा दिया तो ये ईस्टर हो गया। क्या हो गया? ऐसे मत बोलो, इससे ये टेम्परामेंट अपने स्कूल वाले टीचर के पास रखो। स्कूल बोलो, जैसे ऐसा मत बोलो कि जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। नहीं, तुम लोग टीचर बोलवाता होगा ऐसे, कोटा में भी ऐसे बोलवाता है टीचर, चिल्लाता है, ऐसा बहुत सारे टीचर को देखे हैं। आई डोंट लाइक इट। हैव द पेशेंस एंड यू शुड, व्हेनेवर यू स्पीक, साउंड इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, इट शुड बी सूदिंग लाइक अ लता मंगेशकर। नहीं, कुछ होना चाहिए कि अच्छा लगे। अबे ये सर है ना, लगता है कि कोई जंगल में कोई सियार बोल रहा हो। नहीं, अच्छा बोला, यस सर। सर तो होता ही नहीं है, आर होता है क्या? दैट इज नॉट प्रोनाउंसिएशन। सर, यस सर, ऐसे बोलना चाहिए, तो ध्यान रखो। अब पढ़ोगे गली कूचा में तो दिक्कत तो होगी नहीं। राइट, तो ईस्टर कैसे होता है मैंने बता दिया। एसिड से ईस्टर बनता है, कल मैंने बताया था। कल मैंने मात्र 2 बताया था, एक फॉर्मेट बताया था, ये फॉर्मेट था, याद है ना, और ये क्या था? एसीटेट। ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा बेटा, क्योंकि जो फिगर बनेगा ना वहां जब टीवी पर जाएगा तो ये शूट नहीं करेगा, करेगा? इसलिए इसको हम लोग समाप्त कर देते हैं। और बाय द वे ये ले लेता हूं। तो ये फॉर्मेट है, और आर लगा दोगे तो क्या नाम हो जाएगा? अल्काइल फॉर्मेट। फॉर्मेट एग्जाम्पल लेता हूं, HCOO, ये मिथाइल लगा दिया, मिथाइल फॉर्मेट। ये कल लास्ट में जाते जाते छूट गया था, मिथाइल, मिथाइल फॉर्मेट, राइट। अगर मिथाइल को हटा करके इथाइल कर देंगे तो इथाइल फॉर्मेट। क्लियर है? 10 तक तो यूं ही बन जाएगा। अब आ जाओ एस्टिक एसिड वाले में, इसको हम कहते थे एसीटेट। क्या बोलते थे? एसीटेट। कंपाउंड कैसे बनेगा? अल्काइल एसीटेट। क्या नाम होगा इसका? ये तो कोई कंपाउंड है नहीं, आर बदलेंगे तब कंपाउंड बनेगा। जैसे CH3 COO CH3, मिथाइल एसीटेट। क्या नाम हो गया? मिथाइल एसीटेट CH3 COO C2H5। क्या बोलेंगे? इथाइल एसीटेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तुमको 10th में इसका रिएक्शन देखा जाता है इथाइल एसीटेट का। अगर तुम नहीं लिखे हो, लिख लियो तो ठीक है, नहीं लिखे हो तो लिख लो, जरा छाप लो। इसके बाद मैं शुरू करूंगा IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। द ऑफिस इज इन न्यूयॉर्क and different scientists are the member of this various institution all over the world. Particularly, still one person is alive here. I think you know or not. I'm naming his name. His name is the big scientist of India, Dr. CNR Rao. Have you heard the name of Dr. CNR Rao? Dr. CNR Rao. नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? यही दुनिया है बेटा, यही दुनिया है कि आप CNR राव का नाम नहीं जानते हैं। IUPAC के मेंबर है, इज ए मेंबर ऑफ IUPAC वर्ल्ड, और इनको भारत रत्न मिला है। भारत रत्न, नाम सुना भारत रत्न का? हाल में कर्पूरी ठाकुर को मिला है, मरणोपरांत। डिजर्व दूर दूर तक नहीं करते थे,
भयानक गधा थे, ठीक है। उन्होंने इंग्लिश को हटा दिया था बिहार से कि विदाउट इंग्लिश मैट्रिक पास हो जाएगा लड़का। भारत रत्न एक ही बार 2 आदमी को दिया गया था। यह भारत है, जरा मैं तुमको बताना चाहता हूं कि हमारे भारत में किसकी प्रायोरिटी है। एक ही साथ 2 आदमी को दिया गया था। दूसरे आदमी का सब लोग नाम जानता है और ये बड़े आदमी का कोई नाम नहीं जानता है। मैं दूसरे आदमी का नाम ले रहा हूं, लूं या ना छोड़ दूं? लीजिए, आप जानते हैं उसका नाम। एक ही बार दोनों को साथ साथ दिया गया था। उनका नाम था सचिन तेंदुलकर। नाम सुना है कि कोई नहीं भी सुना है? यहां पे ऐसा कोई बचा है जो नहीं सुना उससे सचिन तेंदुलकर का नाम? सब लोग सुना है और इनको कोई नहीं सुना है। दोनों को भारत रत्न एक साथ दिया गया था। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न के लिए डिजर्व नहीं करते थे। ही शुड नॉट गिव द भारत रत्न। बहुत स्मॉल फ्राई है वो। उनके चलते क्या हुआ भारत में? एक और भारत का हॉकी का कैप्टन था जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता था। नाम सुना? कौन? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर को दिया गया। पूरे भारत में हंगामा हो गया कि किसको आप दे दिए साहब। एक बार वर्ल्ड कप नहीं जिताया। वर्ल्ड कप जिताया था धोनी, ठीक है ना। वो एक बार भी कुछ नहीं किया। सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए कुछ भी नहीं किया और भारत रत्न दे दिया। कांग्रेस ने दिया था, ठीक है, और एमपी भी बना दिया था। तब हंगामा हुआ, सरकार बदली और मेजर ध्यानचंद को मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया गया। कहा जाता था कि जब ध्यानचंद खेलते थे तो उनके हॉकी स्टिक को टेस्ट किया गया था कि ये चुंबक तो नहीं लगाया हुआ है। जब बॉल लेके चलते थे तो टिकता नहीं था प्लेयर गोल। और भारत को 2 से 3 बार गोल्ड मेडल ओलंपिक में दिलवाया। अरे भाई, उसको नहीं इज्जत कहते हैं जो तो भारत के लिए खेला हो। मैं तो कहूंगा तेंदुलकर से विराट कोहली का नाम ज्यादा है, इसलिए कि उसने बहुत जगह भारत को जिताने में काम आया है इन कंपेरिजन टू तेंदुलकर। तेंदुलकर अपने लिए खेलते थे, देश के लिए नहीं खेलते थे। लेकिन विराट कोहली अपने लिए नहीं खेलता था, वो देश के लिए खेलता है, ठीक है। वो ही इज बेटर। धोनी फार बेटर, है ना। हाँ, तो कहोगे बिहार का है। कहने के लिए जिसमें आया था उसमें बिहार, झारखंड नहीं था, बिहार था। जब ज्वाइन किया था तो उसमें बिहार था। तो ये डिफरेंस होता है। जब सचिन तेंदुलकर को दिया गया तब तो फिर बेजद, और इनके साथ डॉक्टर CNR राव को दिया गया था भारत रत्न। ये छोटे आदमी को औकात है कि इस आदमी से 2 बार मैं मिला हूं। मेट 2 टाइम्स डॉक्टर CNR राव। इंडियन साइंस कांग्रेस में पार्टिसिपेट में जब कर रहा था PhD के दौरान, तो ही वॉज देयर और ही वॉज डिलीवरिंग लेक्चर। तो हम लोग डायरी मिलती थी, तो मैंने उनको कहा सर प्लीज गिव मी ऑटोग्राफ, ठीक है। तो हमारे नाम लिखा रहता है टैग में, डॉक्टर मिस्टर शर्मा व्हाट डू वी डू, मेरा सिग्नेचर का क्या करोगे? वो तो तेलुगु है, वो हिंदी नहीं, हिंदी तो जानते ही हैं, वो लोग तो विद्वान आदमी है। तो हम सर यू आर माई रोल मॉडल। आप केमिस्ट्री के इतने बड़े विद्वान हैं, मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, तो आप तो मेरे रोल मॉडल है ना। कि यस थैंक यू। उसने मेरा सिग्नेचर, मेरा डायरी रखा हुआ, उनका लिखा हुआ मैं अपने घर में उसको संजो के मैंने रखा है। उसी साल मेरा PhD हुआ था। तो बड़े लोग और तंदुरुस्त आदमी, अब तो बहुत उम्र के हैं, बहुत, ये ही इज अराउंड 90+, अच्छे, तो नहीं काम करते। इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलोर के डायरेक्टर है। पहले IIT कानपुर के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट यही किए थे CNR राव, IIT कानपुर वाले का। फिर बाद में वहां से PT मनोहरम को छोड़ दिया और वो चले गए इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलोर के डायरेक्टर हुए। और सुन लो, एक सौभाग्य है हमारा इस देश का। तुम स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारे टीचर कुछ भी नहीं उस बात को जानते होंगे, लेकिन मैं तुमको बताता हूं, जरा उनसे पूछना कि आप कुछ जानते हैं कि नहीं। मैं बताता हूं एक चीज, हर रिसर्च का एक होता है साइटेशन इंडेक्स। साइटेशन इंडेक्स मेरा भी 300 350 के आसपास पहुंच गया है। यानी हमारे PhD को कितने आदमी ने यूज किया है। जैसे प्लेयर के लिए रन होता है ना,
उसी तरह साइंटिस्ट के लिए साइटेशन इंडेक्स हुआ है कि उनके रिसर्च को कितने दूसरे लोगों ने अपना अलग रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल किया है, उसको कहा जाता है साइटेशन इंडेक्स। और यह सौभाग्य की बात है भारत के लिए, भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया में सबसे अधिक साइटेशन इंडेक्स इस आदमी का है। भारत में नहीं, दुनिया में नंबर 1 है साइटेशन इंडेक्स। और हमारे विद्यार्थी उसका नाम नहीं जानते। हेलो, गड़बड़ी किसकी है? किसकी गड़बड़ी है? मेरी गड़बड़ी है कि स्कूल के लेवल की गड़बड़ी है कि सोसाइटी की गड़बड़ी है? जब अगर आपको बताया नहीं जाएगा, आप आज जान गए कि नहीं, भारत रत्न भी मिला हुआ है। दुनिया में साइटेशन इंडेक्स भी सबसे बड़ा ज्यादा है डॉक्टर सीएनआर राव का, तेलुगु है, ये भी पता है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आईआईटी को कानपुर को एस्टेब्लिश किए हैं, ये भी पता हो गया। इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलोर के डायरेक्टर रहे हैं और अभी भी भारत के प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। तो आप उसको नहीं आप जानते हैं तो किसको? आप तो जानते हैं भैया, जो 9वां फेल है उसको जानते हैं, है ना? आप इसको इनको क्यों जानिएगा? कहा जाता है कि केमिस्ट्री में से एक टॉपिक है मटेरियल साइंस। जब मटेरियल साइंस केमिस्ट्री से अलग होगा, उसका जनक डॉक्टर सीएनआर राव लिखाएगा। दुनिया में हर चीज का जनक होता है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर लिखाता है ना। तो मटेरियल साइंस अब अलग होने वाला है, फादर ऑफ मटेरियल साइंस डॉक्टर सीएनआर राव होगा, और हम उस आदमी को नहीं जानते। अब्दुल कलाम इनके सामने कुछ नहीं है। अब्दुल कलाम केवल मिसाइल बनाए हैं, रिसर्च में ये आदमी बहुत ऊपर है, कोई तुलना नहीं है। हम उसको नहीं जानते, केवल आप ही नहीं जानते हैं, आपके बहुत गुरुजी नहीं जानते हैं। सौभाग्य की बात है, टेस्ट कर लीजिएगा। अब तो जान गए ना कि नहीं जाने आप? डॉक्टर सीएनआर राव, बहुत भयानक नाम है। चलो बेटा, ये हो गया। आज आईयूपीएससी शुरू करता हूं, क्योंकि इनका नाम लेना जरूरी था। ही इज द मेंबर ऑफ आईयूपीएससी। वर्ल्ड में आईयूपीएसी पहले जिनेवा में था, ऑफिस बदल करके न्यूयॉर्क हो गया है। इंटरनेशनल बोलने में भी, हाँ, नेशनल यूनियन, यहां बोलने में थोड़ी गड़बड़ी होती है लोगों को, इंटरनेशनल छूट गया है। लोग इंटरनेशनल बोलता है, इंटरनेशनल नहीं होता है, इंटरनेशनल, TER को जल्दी बोलना, इंटरनेशनल। हाँ, इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये फाइनली इस ईयर में इसका हुआ है, और न्यूयॉर्क में भी ऑफिस है। इसका काम है, ऊपर चढ़ाऊं, ये चल रहा है ना, चेक करते हो तुम बराबर, चल रहा है ना? बंद हो गया है कल जैसा नहीं? चलिए मैं बताऊं, आईयूपीएससी इज द, ये देखो जब नया चीज बता रहे, डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। मिथेन से लेके डिकेन तक सबको पता है, उसी से सब नाम डिराइव किया गया, तो आसान हो गया ना। मिथेन से डिकेन तक सबको याद है? याद है ना सबको कि भूल गया? हेलो, याद है? खड़ा होकर बताओ हमको, हमको नहीं याद है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग। हम समझे खाली वहां पानी पीता है तुम, है ना? बैठो। नहीं, ये लड़का पहला दिन पीछे बैठा था, कल से देख रहे हैं आगे बैठता है, तो ये अच्छी बात है। अगर हम लोग 11 में जाओगे, ये तुम्हारे जो 11 वाले अभी पढ़े हैं,
उनमें से 50% को 10 नाम याद नहीं था, अब याद हुआ है जाकर के। 1 साल से पढ़ रहे, पता नहीं क्या घास चल रहे थे, क्या कर रहे थे, नहीं। बहुत छोटी छोटी चीजें कभी कभी किसी के सामने बड़ी हो जाती है ना। अच्छा, याद करना बहुत मुश्किल काम क्या है? कुछ मुश्किल काम है क्या? हम लोग बड़े बड़े संस्कृत का श्लोक याद कर लेते हैं, ये क्या है भाई? मिथेन इथेन कुछ भी है नहीं। साइमन एंड्रूज एक था ना बैट्समैन, बॉलर, जिसका मर गया वो। साइमन एंड्रू का नाम सुना तुम लोग? ऑस्ट्रेलिया का था, वो मर गया, वो एक्सीडेंट में मर गया वो, है ना। तो वो नाम बहुत टेढ़ा था, देखने में बहुत खराब लगता था वो बॉलिंग बॉलर बहुत भयानक था। तो अगर उस तरह का नाम याद हो सकता है तो सिंपल नाम क्यों नहीं याद हो सकता है? नहीं, याद हो सकता है। तो आईयूपीएसी नेम कितना सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्केन से डिराइव किया जाएगा, अल्केन से डिराइव किया जाएगा। अल्केन सबको याद है तो डिराइव करना भी आसान होगा। और स्टार्ट करते हैं पहला नेम, जो जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था, नीतीश कुमार के खिलाफ काम कर रहे हैं, अल्कोहलिक ग्रुप, है ना। नीतीश कुमार के खिलाफ काम है नहीं, लेकिन हम लोग तो जानते हैं भाई, तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त, है ना। तो ये मैं आई हैव बीन इन गोवा, बताया था तुमको, मैंने गोवा में रहा हूं। मैं हैव वर्कड इन गोवा 2 years, आई टॉट इन गोवा। गोवन पीपल, दे आर सपोज टू बी कोंकण, उन्हें कोंकण कहा जाता है, कोंकणी भाषा बोलते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। और उसी में बोला जाता है, लोग हमेशा बोलता है कि एक खाने का, करने का, अरे यार चलने का, आज चलने का, ऐसे बोलेगा डिफरेंट। चलिए हम लोग देखते हैं कंपाउंड कैसे बनता है, बताने की जरूरत नहीं है, तुमको पहले से पता था, ROH पता था ना। लेकिन यहां पर नाम, वहां पे अल्काल अल्कोहल था, यहां पे नाम बदल जाएगा, अल्केनॉल होगा। क्या होगा? अल्केनॉल। ये देखो कुछ नहीं किया, अल्केन में से ई हटा दिया और OL जोड़ दिया, ये अल्केनॉल। एक ही शब्द याद रखना है और 10 तक बन जाएगा। कार्बन गिना जाता है यहाँ पे, CH3OH, कितने कार्बन इसमें है? 1 कार्बन। 1 कार्बन वाला मीथेन होता है, इसलिए नाम हो गया मिथेनॉल। सो इजी। C2H5OH, 10 तक हो जाएगा। बोले थे ना कि इजी रहेगा आज, आईयूपीएससी आसान रहेगा, बहुत ही आसान होगा। पहला ग्रुप हो गया, लिख लो। अरे दूसरा ग्रुप हेलाइड ग्रुप, याद है RX 40 कंपाउंड बनता था। ठीक है, हेलाइड ग्रुप कंपाउंड बनता है RX, हेलो अल्केन, वो वाला हेलो नहीं है ये वाला नहीं है, हेलो अल्केन। घेर लिया करना कलर से, मैं कलर नहीं बदल रहा हूं, बदल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बदल सकते हैं। कुछ लोग देखते हैं पढ़ाते समय कलर बदलते रहते हैं बार बार, बस इतना ही याद रखना है, समझ गया ना। CH3FClBr, कुछ भी डाल सकते हैं। पहला मैं F डालता हूं, फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरो मिथेन। हेलो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, अब कार्बन गिन लेंगे, एक कार्बन है तो मिथेन। मान लिया कि C2H5 लिख दिया और यहां पे कर दिया Br, बोल बेटा क्या होगा? गुड, गुड नहीं, वेरी गुड, है ना। ब्रोमो, Br से हो गया ब्रोमो, और कार्बन जब गिनने लगे तो 2 कार्बन आया, और 2 कार्बन वाले को इथेन कहते हैं। गुड। C4H9I, आयोडो ब्यूटेन, सही बात है, आयोडो ब्यूटेन।
इसके बाद नोमेनक्लेचर शुरू होता है। ये तो बेसिक्स है। ये बेसिक्स में 3 दिन में मैंने बेसिक्स पढ़ाया। एक दिन का काम मैंने 3 दिन लिया है। चूंकि आप 10th के स्टूडेंट हैं तो नेचुरली थोड़ा सा स्लो जाते हैं। एक ही बार बाउंसर लगेगा तो बर्दाश्त आप नहीं करेंगे, इसलिए स्लो जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा। मैं इसको हटाता हूं, ये ना महानुभाव समाप्त हो जा, अलग चलें ये। और तीसरा ग्रुप क्या बताया था? ईथर। क्या बताया था? ईथर। ईथर ग्रुप, इसको हम O से रिप्रेजेंट करते थे। कंपाउंड जो बनता था वो, फिर मैं कलर बदलता हूं, ROR, ये दिख रहा है, इसको कहते हैं अल्कोक्सी। ये देखो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, अल्कोक्सी। कौन कलर है ये कौन कलर है? रानी कलर है। बिजली वाला क्या है? हेलो, होगा कोई किसी का फोन। वो एक चीज और लिखो बेटा, अल्कोक्सी के नीचे लिखेंगे लेस कार्बन, और अल्केन के नीचे लिखेंगे मोर कार्बन। ठीक है? मैं गिर जाऊंगा कभी, यहाँ पर जो स्थिति बना हुआ है ना, हम उस मूड में रहते हैं कि ऐसे होता ही नहीं है। जहां भी पढ़ाया जाता है वो ऐसे नहीं होता है। कोटा में अगर तुम एडमिशन लोगे तो क्लासरूम की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, लंबाई इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, और चौड़ाई मतलब 1 2 3 6 ग्रुप ऐसे ऐसे बैठेगा। रूम की चौड़ाई, और जितना रूम का चौड़ाई होगा उतना ही बड़ा ब्लैक बोर्ड होगा। समझ गए? और गेट उधर से रखेगा ताकि वो आदमी इधर जाए तो दीवार में जा गिरने का डर नहीं होता है। और ये नहीं रहता है, वो जो व्हाइट वाला बोर्ड रहता है, इतना लिखते गए तो एक क्लास में भरते भरते दम निकल जाता है, 1.5 घंटा निकल जाता है। वो अच्छा लगता है, वो है ना, तो बार बार हटाना पड़ता है। लेस कार्बन मोर कार्बन, जरा मैं बताता हूं कैसे होता है। CH3OC2H5, यहां पे तो इथाइल मिथाइल ईथर करते थे बेटा, करते थे ना, लेकिन यहां पर वो नहीं होगा। यहां पे लेस कार्बन वाला अल्कोक्सी बनेगा और मोर कार्बन वाला अल्केन बनेगा। यानी लड्डू जो है वो छोटा बच्चा खाएगा। हेलो, छोटा बच्चा कौन है? मिथाइल है कि इथाइल है? हैं? वो सब उसको बोल रहा है, नहीं। तो ये मिथाइल को O मिलेगा और ये फ्री हो जाएगा। लेस कार्बन, तो मिथाइल को मिला, इससे उसका नाम हो गया मिथॉक्सी। मिथॉक्सी, और 2 कार्बन है इथेन। देख लिया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहां अल्फाबेट फॉलो नहीं करना है, अल्कोक्सी अल्केन करना है, और लड्डू उसको खिलाना है जो बच्चा छोटा है। ऐसे भी प्रसाद पहले उसी को देना चाहिए, नहीं तो बड़ा हंगामा करेगा बच्चा। नहीं, यहां भी हंगामा करेगा, इसलिए आप पहले उसको दे दो। अब देखो मैं दूसरा दे रहा हूं, C4H9OC2H5। अब बोलो कि लड्डू किसको दोगे? इथेन को, इथाइल को दोगे तो क्या हो जाएगा? इथाइल को दोगे तो क्या कहलाएगा? इथॉक्सी। ई बाद वाला ब्यूटेन। वेरी गुड। ये देखो लड्डू, ये खाएगा इथॉक्सी ब्यूटेन। जनरल नेम जब लिखते हैं तो अल्फाबेट फॉलो करते हैं। थोड़ा सा डिटेल बता रहे हैं तुम लोगों को, स्कूल में पढ़ाई हो गई है कि होगा? ये सब तो हो गया ना, ये तो पहले दिन होता है, ये सब तो पहला दिन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड तो बड़ा चीज हो गया, तो छोटा चीज है ये, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक थोड़ी है। हाँ,
छुट्टी में। चलिए नॉमेनक्लेचर आज एक दिन और, कल तो तुम लोग क्लास करोगे नहीं? नहीं नहीं है ना, नहीं, सही बात है। हमारे पास भी प्रॉब्लम है, मेरा ड्राइवर का पैर टूट गया है, हम आज बाइक से आए हैं, समझ गए। कार जानबूझ के नहीं चलाएं, बहुत भीड़ है भूपति, ये जो मोड़ है ना वो रहने लायक नहीं है, तो इसलिए हम उसी का बाइक से, मेरे पास तो बाइक नहीं है, ड्राइवर का बाइक है, उसी से बाइक से आ गए। क्योंकि क्लास लेना था, तुम लोगों का क्लास नहीं होगा जनरली, तो सोचे कि IUPAC तो कम से कम पढ़ा दे, ठीक है। और देखेंगे अगर तुम लोग जानबूझ करके कोई एक दो क्लास करा लोगे तो ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है ऑर्गेनिक, तुम लोग का छोटा है। हो गया बेटा, आगे बना लोगे ना? नहीं बनेगा, आगे बन जाएगा। चौथा ग्रुप का क्या नाम था? कीटोनिक ग्रुप। क्या नाम था? कीटोनिक ग्रुप। और उसको लिखते थे ऐसे, ठीक है, और इसका जो नाम लिखते थे ऐसे, RC⸻O⸻R, अल्केनोन। ये नहीं दिख रहा है, गलत है, इससे अच्छा ये है, ये ज्यादा दिखता है ना, अल्केनोन, और ये जो घेर दिया। चलिए अब उजला में, उजला ही वाला ठीक है। ओ भैया, अल्केनोन, इसमें CH3C⸻O⸻CH3, जरा ध्यान से देखना बेटा, क्या नेम हो सकता है, जरा प्यार से देखने का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाई तो नहीं होगा, अल्केनोन नाम है। मिथेनोन, इथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, क्या होगा नाम इसका? नहीं, मिथेनोन नहीं होगा। तीनों कार्बन एक चेन में है, स्ट्रक्चर जब खींचोगे ऐसे, ये देखो तो जरा ध्यान से, तीनों कार्बन चेन में है, तीनों कार्बन जुड़ा हुआ है कि नहीं? नहीं जुड़ा हुआ है ना? जुड़ा हुआ, दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या? हाँ ठीक बोला, प्रोपेनोन होगा नाम इसका। देखो कार्बन काउंट करते हैं जुड़ना, प्रोपेनोन इसका नाम होगा। यहां मिथेनोन इथेनोन होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है, समझ गए? प्रोपेनोन। फिर देखते हैं C2H5, C⸻O, और फिर मैंने दे दिया CH3। बोलो कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनोन। कार्बन गिन लेना है, स्पेशल ग्रुप है ये। C4H9, C⸻O, C3H7, बोलो कितना कार्बन हुआ? 8 हो गया। बीच वाला कार्बन लेके जेब में रख लेते हो क्या? है ना? ऑक्टेनोन, ऑक्टेनोन, अब नहीं भूलोगे, क्लियर है ना? सब कार्बन गिन लेना है, बीच वाला भी, क्योंकि सब चेन में है, सब क्या है? चेन में है, इसलिए इसका नेम ऐसे होता है, लिख लो। टीचर देखेगा तो कहेगा कि पागल हो गया है, इतना पढ़ा दिया है टीचर, पढ़ना है नहीं। भाई थोड़ा सा 10 गो ग्रुप बता दिए तो उसमें क्या जाता है? फिर आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या जाता है, बाद में आसान होगा जिंदगी में। ये देखो 5th ग्रुप है साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप CN, और कंपाउंड बनेगा RCN, IUPAC नेम होगा अल्केन, NITRILE, अल्केन नाइट्राइल, L है। जरा ध्यान से सुनना, पहले लिख लो, मैं बताता हूं। फिर कार्बन गिनना है, IUPAC में कार्बन गिनने का बहुत महत्व है, समझ गया ना? क्योंकि सारा अल्केन से डिराइव करना है, सारा कुछ अल्केन से हो रहा है। मान लिया कि CH3
मैंने CN लिखा। बताओ बेटा कितना कार्बन दिख रहा तुमको? 2, बिल्कुल। इथेन नाइट्राइल क्या नाम होगा? वहां पर मिथाइल साइनाइड हुआ करता था और यहां पर इथेन नाइट्राइल हो गया। स्ट्रक्चर जरा इसको मैं बताता हूं। CH3 हो गया, C में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। C3H7CN, बोलो नाम बोलो। यस, वेरी गुड, सीख लिया है, इजी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। चलिए, हो गया 5वां ग्रुप। 6ठा ग्रुप पर चलते हैं। टाइम ज्यादा होगा तो बोलना नहीं, चिल्लाना नहीं तुम लोग, है ना, क्योंकि फिर क्लास नहीं मिलेगा। 6ठा ग्रुप है अमाइनो ग्रुप, क्योंकि 12 वाले को मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज। न्यूमेरिकल बनाना है, वो 8 में से 3 आए हैं, मैंने कहा दिया, भगा दिया मैंने। अमाइनो ग्रुप, इसके बाद भी क्लास है क्या? नहीं ना है, लास्ट है ना क्लास है। क्या पढ़ोगे इसके बाद? बायो भी पढ़ोगे? नहीं छोड़ोगे? नहीं, बगल वाले आए भी है। RNH2, वहां अल्काइल अमाइन था, यहां पे है अल्केनामाइन। अल्केनामाइन, N, कार्बन तो गिनेंगे ही। CH3NH2, यहां पर एक ही कार्बन है बेटा, N है, N को तो कार्बन बोलेंगे नहीं। मिथेनामाइन, क्या नाम होगा? मीथेनामाइन। C4H9NH2, बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही निकला है माउथ से, है ना। ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, ठीक है, बन जाएगा आगे। 6 हो गया। चलो अब 5 स्टार में पहुंचते हैं, जिसमें परेशान थे हम लोग कि फॉर्म और एसिड डालते थे। यहां पर कितना इजी हो जाता, देख लो, IUPAC आसान हो जाता है। ये 6 ग्रुप हो गया ब्यूटेनामाइन। आगे बढ़ाते हैं। 7वां ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप, जो 5 स्टार का पार्ट था, याद है ना? एल्डिहाइड ग्रुप, कॉमन नेम तो याद हो गया होगा, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। कंपाउंड R लगा देते हैं, फिर H भी लगाएंगे। अल्केनल, ओहो, Al, अल्केनॉल था अल्कोहल, और ये है अल्केनल, केवल 1 लेटर का डिफरेंस है, वहां O है और यहां पर A है, बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन इसमें जो कंपाउंड बनता है वो H लगाने से भी बनता है, याद है ना? 5 स्टार है तो इसमें 1 कार्बन दिख रहा है, क्या नाम हो जाएगा? मिथेनल, अल्केनल, मीथेनल। भैया वो कॉमन नेम था, हम IUPAC नेम पढ़ रहे हैं, फॉर्म लगाएंगे। जब पिंकी बोलना होगा, बबलू बोलना होगा, तब जब अभिषेक और विवेक और गौरव सौरभ बोलना होगा तो फॉर्म नहीं लगाएंगे। 2 नेम हुआ ना, ये नेम हो गया मिथेनल, IUPAC नेम होगा। फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम हुआ। कोई कंफ्यूजन है क्या? 2 नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है, दूसरा IUPAC नेम होता है। एकदम क्लियर है ना? दरवाजा बंद नहीं रखे हो, है ना? अब देखो दूसरा CH3 लगाएंगे, कितने कार्बन दिख रहा है? 2, क्या नाम होगा? इथेनल। देखो वहां पे तो कॉमन नेम मैंने 2 ही बताया था, अब यहां पे तुम जितना लिखो आराम से लिख सकते हो। C2H5 CHO, C3H7 CHO, C4H9 CHO। कोई नाम में डिफिकल्टी है क्या? मिथेनल, इथेनल, ये क्या होगा? प्रोपेनल, ये क्या होगा? ब्यूटेनल, ये
10 तक खींचा जाएगा, बहुत इजी हो गया ना। वहां फॉर्म और एसिड कुछ कुछ कर रहे थे। हाँ, यह रखना पड़ेगा कि पहला कंपाउंड जो है उसका एच डालने से बनता है। कॉमन नेम अलग है, आईयूपीएसी नेम आसान है। अल्केनल, एक शब्द याद रखना है बस, अल्केनल। एक ग्रुप 5 स्टार हो गया। 8वां है एसिडिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप COOH, कंपाउंड बनेगा RCOO, अल्केनोइक एसिड। ये देखो, फॉर्मिक और एस्टिक भूल जाओ, अल्केनोइक एसिड। हेलो, कोई कंफ्यूजन? हाँ, ये बात सही है कि पहला कंपाउंड H जोड़ने से बनेगा। तो H जोड़ दिया मैंने, H जोड़ दिया। अब देखो जरा, एक कार्बन है तो हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। अगर 2 कार्बन हो जाएगा इथेनोइक एसिड। एस्टिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या है? इथेनोइक एसिड। यही था एस्टिक एसिड, याद है ना? कॉमन नेम। 8 ग्रुप हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। जल्दी से खत्म करते हैं, और 2 ग्रुप है, और क्या? हाँ, कर देते हैं। लिख लिए सब लोग? बड़ा जल्दी लिख लेता है, ठीक करता है। नाइन होगा ना? अमाइड ग्रुप, अमाइड ग्रुप CONH2, RCONH2, RCONH2, अल्केनामाइड, अल्केनामाइड। ये सब तो नहीं तुमको आएगा पढ़ने के लिए, ये बात तो सही है, लेकिन बता दिया मैंने। मिथेनामाइड, पहला H लगाने से बन गया मिथेनामाइड। 5 स्टार को बड़ी प्रेम से पढ़ लेना, इथेनामाइड। अब 5 स्टार बुक में मत पढ़ना, मेरे द्वारा नाम दिया गया है ना, इथेनामाइड, इथेनामाइड। ठीक है। दसवां ग्रुप जो है वो पढ़ना ही नहीं है, एसिड हैलाइड ग्रुप, फिर भी पढ़ा देते हैं। एसिड हैलाइड ग्रुप COX, RCOX, अल्केनॉइल हैलाइड। इस कंपाउंड को 12 वाला बच्चा बैठा हुआ है, अभी पूछना तो जरा, नहीं बताएगा, एकदम निश्चित रूप से नहीं बताएगा। समझ गए? CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे मैंने दे दिया Br, हैलाइड की जगह ब्रोमाइड होगा। कार्बन कितना है? तो इथेनॉइल ब्रोमाइड, भूल जाता है बच्चा, इथेनॉइल ब्रोमाइड। और देते हैं दूसरा, मान लिया कि यहां पे मैं C3H7 C डबल बॉन्ड O Cl दे दिया। कितना कार्बन दिख रहा है? ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। समझ जाता है लोग, पता नहीं क्यों भूल जाता है ना? ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड, ब्यूटेनॉइल। अगर तुम्हारा टीचर 11 को नहीं पढ़ाता होगा तो वो ये नहीं बताएगा, नहीं ही बताएगा। आईयूपीएसी ने कॉमन नेम तो और टेढ़ा है। चलिए, 10वां ग्रुप ईस्टर, नहीं 11 हो जाएगा ना? ईस्टर, ये तुमको पढ़ना भी है, ये तुम्हारे सिलेबस में है बेटा। COR,
देखो जरा, RCOO R ये देखो अजीबोगरीब बात हो रहा है, 2 R लग गया। R' को पहले अल्काइल लिख लेते हैं, अल्काइल लिख लिया, और जो बच जाता है ये, उसको लिखते हैं अल्केनोएट। अल्केनोएट याद रखना, भूलने का चांस बहुत ज्यादा इसमें है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। 2 3 4 हम बता के देखते हैं, है ना। लिख लो, पहले लिख लिया, वाह। पहला H जोड़ेंगे, इस टर्म में एक जुड़ता था ना H, ओह कोई सुनने वाला नहीं है। इस डेसिबल पे अगर आप कहीं बाजा बजाइएगा अमेरिका में, इमीडिएटली जेल जाइएगा, इमीडिएटली इस डेसिबल में। टकेसर भाजा टकेसर राजा यहाँ है ना। और कैसा कैसा शब्द बोल रहा है, कान भी खराब हो जाएगा। पहले इसको आप अल्काइल के रूप में लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। इधर एक कार्बन है, प्रोपाइल लिख लिया मैंने। एक कार्बन को क्या लिखेंगे, मिथेनोएट। देखो ऐसा देखने पर लड़का कंफ्यूज कर जाता, डाई मिथाइल करने लगता है। पहले इस मिथाइल को लिख लेना, ईस्टर है भैया, घर में प्रैक्टिस कर लेना, चूंकि तुमको आएगा भी। और इधर 2 कार्बन है, इथेनोएट, इथेनोएट। और देखो C3H7COO C2H5, ये तुम बताओ, इथाइल, इथाइल नहीं, इथाइल ब्यूटेनोएट, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, वो हो जाएगा। इथाइल सामने में बन जाता है, बाद में भूल जाता है, ब्यूटे। ये हो गया अपना कॉमन नेम और IUPAC नेम, बेसिक समाप्त हुआ। इसके बाद नोमेनक्लेचर शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद क्या शुरू होता है, नोमेनक्लेचर शुरू होता है। बड़ा प्यारा है नोमेनक्लेचर, इजी है, वो मैथमेटिक्स है, याद नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है बेसिक फंडामेंटल, सब लोग लिख लिया। इसके बाद जो शब्द है उसका नाम है नोमेनक्लेचर। तुमको 2 3 पहला अल्केन पढ़ना पड़ेगा, दूसरा अल्कीन पढ़ना पड़ेगा, तीसरा अल्काइन पढ़ना पड़ेगा, और चौथा में मोनोफंक्शनल पढ़ना पड़ेगा। ये 4 तरह का पढ़ना पड़ेगा। डिटेल तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो सिलेबस में है वो, ये 4 तरह का नोमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा। मिथेन से लेकर डिकेन तक सबको नाम याद है, स्ट्रक्चर भी याद है ना। अगर अल्केन का नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं तो ये देखो, अल्केन मैंने लिखा, वो बेटा मिथेन से लिकेन तक वो सीधा था। अगर कंपाउंड ऐसे हो जाएगा तो क्या नाम रखेंगे, वो सीखना है हमको। मान लिया यहां पर मिथाइल है, यहां पे इथाइल है, और यहां पे C2H5 C2H5 और CH3 है। यहां तो ना तो मिथेन से डिकेन ऐसे है क्या, इसको कैसे नाम रखेंगे ये सीखना है। कंडेंस फॉर्मूला है, कैसा फॉर्मूला है, पहला रूल है, इसमें सबसे लंबा चेन सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, ये लंबा, सबसे लंबा दिख रहा होगा तुमको, दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है। गिनती यहां से करें कि यहां से करें, ये रूल है कि गिनती वहां से करेंगे जहां से ब्रांच नजदीक है। इधर से ब्रांच तो 1 2 3 4 5 6 चलेगा। अब देखो 3 कार्बन पर इथाइल है और 2 कार्बन पे मिथाइल है, कोई दिक्कत आपको? 3 कार्बन पे इथाइल है, 2 कार्बन पे मिथाइल है। पहले लिखेंगे इथाइल को, क्योंकि इथाइल ई लेटर से शुरू होता है,
और मिथाइल M से। पहले कौन लिखना चाहिए? इथाइल है किस कार्बन पे? तो लिखेंगे 3 हाइफन देंगे इथाइल और 2 कॉमा देंगे। 2 क्या लिख देंगे? मिथाइल। उसके बाद कॉमा नहीं देंगे, जगह नहीं है, यहां पे हम लिख रहे हैं नीचे। और 6 कार्बन का चेन है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। वो डिफिकल्ट तो नहीं है। लंबा चेन का सिलेक्शन कर लेंगे, गिनती उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक है। ब्रांच को अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? तो इधर से गिनती किया, इधर से गिनती नहीं किया, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास 2 ब्रांच है, एक इथाइल है एक मिथाइल है। पहले इथाइल को लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे? अल्फाबेटिकली। और इथाइल के पहले ये 3 बताना जरूरी है, उसको लोकेंट नंबर कहते हैं। 3 इथाइल, 2 मिथाइल और लास्ट में इसका रूल भी है। टाइम है हमारे पास, देखना पड़ेगा, है ना? है? उड़ गया? अच्छा, ठीक है। अब देखो, एक कंपाउंड मैं केवल ऐसे दे देता हूं। टाइम का तो कोई, अब 1 घंटा कोई क्लास थोड़ी होता है, 1.5 घंटे का क्लास होता है हर जगह। हम लोग का हैबिट है 1.5 घंटा पढ़ाने का, वहां भी 1.5 घंटा। हम लोग का 11th का क्लास 1.5 घंटा होता है, तो लेकिन तुम लोग का 1 घंटा होता है। स्कूल में तो और कम होता होगा, हैं? 45 मिनट, 45 मिनट नहीं है, ठीक है। स्कूल में वैसे ही होता ही है, हर जगह होता है, लेकिन मजा नहीं आता है। 45 मिनट क्या पढ़ाएगा भाई, छूट जाएगा। अब देखो यहां 4 कार्बन का चेन है बेटा, है ना। सब्स्टिट्यूएंट 1 है कि 2 है? 2 है, ऊपर भी है और, लेकिन दोनों सेम है। दोनों क्या है? ये भी मिथाइल है और ये भी। इधर से गिनती किए, गलत किए कि सही किए? इधर से नहीं किए। 2 2 ऐसे लिखेंगे, 2 बार 2 2 लिखेंगे। 2 2 डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। और लास्ट में क्या लिखेंगे? 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। चलो लिखो 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 लिखो, हड़बड़ाओ नहीं, नहीं ना थके हो? अरे बोर नहीं करते भैया, बोर नहीं करता हूं। 1 घंटा कोई टाइम क्या बोर कर दिया? कहा 1 घंटा में कहां बोर होता है? तो हैबिट नहीं है इसलिए लग रहा है, ठीक है। कभी कभी अब छोटा छोटा कंपाउंड है, CH3 CH2 CH डबल बाउंड CH2, ये देखो। और यहां पे मैं मिथाइल रख देता हूं। इसमें गिनती इधर से नहीं होगा। अगर डबल बाउंड है तो गिनती वहां से होगा जहां से डबल बाउंड नजदीक है। रूल है, नहीं लिखवा रहे, टाइम ही नहीं है तो लिखवा देते सब रूल। एक दिन और ले, सब टाइम रूल लिखवा देंगे, सब याद हो जाएगा। 3 मिथाइल 3, हाँ किसी संडे को क्लास बुलवा लेना। 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ब्यूटीन है, ठीक है। और उसी तरह से एक और मैं दे देता हूं CH2, ये देखो मिथाइल है और ये H है, ये ट्रिपल बॉन्ड CH दे दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड है। गिनती यहां से होगी, गिनती 1 2 3 4 5। 3 मिथाइल 3 मिथाइल 5 है पेंट 1 आइन, ट्रिपल बॉन्ड है। एक ब्यूटीन हुआ, एक पेंटाइन हो गया। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देख लिया ना, पोजीशन देना जरूरी होता है। एक के बाद है इसलिए 0.1 लिखा, यहां पे एक के बाद लिखा, हम लोगों ने लिखा। अच्छा ये क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ बिल्कुल। ये ब्रांच है 3 मिथाइल, ये लिखा मैंने ना, 3 मिथाइल लिखा ना, 3 मिथाइल पेंट 1 आइन। 1 2 3 पे ब्रांच है, 1 2 3 पे ब्रांच है, दोनों साइड से बराबर पर है, लेकिन गिनती मैंने इधर से किया इसलिए कि ट्रिपल बॉन्ड इधर से नजदीक था। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहता तो गिनती वहीं से करते हैं। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है
तो गिनती वहां से करते हैं जहां से सब्सटेंट नजदीक होता है। ये रूल लिखना पड़ेगा, कहीं रूल लिखने के लिए नहीं आता है, बुक में लिखना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। रूल ऐसे हम लोग लिखते हैं, पहला वेला लिखते हैं, मैं बोल देता हूं, बाद में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच इज कॉल्ड मेन चेन, पहला रूल। दूसरा रूल, नंबरिंग ऑफ मेन चेन इज डन फ्रॉम दैट साइड वेयर सब्सटेंट इज नियरेस्ट, गिनती वहां से करते हैं जहां से सब्सटेंट नजदीक होता है। तीसरा रूल, फर्स्ट वी नेम द सब्सटेंट, पहले इसका नाम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, अकॉर्डिंग टू, एंड बिफोर इट वी मेंशन द लोकेट नंबर, उसके पीछे लोकेट नंबर देते हैं, 3 इथाइल लिखते हैं, 2 मिथाइल। लास्ट, एट लास्ट मेन नेम इज रिटेन डिपेंडिंग अपॉन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जितना लंबा चेन उस पर मेन नेम लिखा जाता है। ये रूल है अल्केन का। अल्कीन का दूसरा रूल होगा, अल्काइन का अलग रूल होगा, जस्ट अलग अलग रूल होता है। ये नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर के बाद 5 गो रिएक्शन तुमको पढ़ना है, खत्म हो गया तुम्हारा 11th। 1 घंटा और अगर पढ़ोगे तो खत्म 10th। नहीं, तुमको केमिस्ट्री पढ़ना है 5%। अगर 11 में कितना, उसके कितना गुना पढ़ना पड़ेगा? अगर 5 रुपया है तुम्हारे पास जो 10th का है, तो 11th में कितना, 12 में 11 12 मिला के कितना पढ़ना पड़ेगा पता है? 95 नहीं, 1500। 1500। ये नोमेनक्लेचर वहां 1 महीना चलता है। ऐसा ऐसा 50 चैप्टर है, और तब भी आईआईटी में क्वेश्चन नहीं बनता है, टीचरों से 33% बनता है। हेलो सर, बहुत डरा रहे हैं। फैक्ट यही है, फैक्ट यही है कि जब हम लोग एमएससी फर्स्ट क्लास करके गए थे, बहुत बैंक के ऑफिसर होने के बाद ज्वाइन किए थे, तो वहां जब कहा गया था, कहा कि भाई अभी टेबल पर बैठिए, टेबल पर बैठ करके आपको दे दिया गया इतना मोटा मोटा किताब। कौन कौन किताब दिया गया ऑर्गेनिक में? मॉरिसन एंड बॉयड, इतना मोटा है। एक वो पीटर सैक्स की किताब है, वो पतली है। फ्रांसिस कैरी, इतना मोटा है, ठीक है। उसके बाद जेरी मार्च रख दिया गया, क्रैमन एंड हेमंड रख दिया गया। ये सब किताब को रगड़ करके नोट बनाइए, ठीक है, और क्वेश्चन निकालिए अपने से। आप क्वेश्चन बना बना के क्वेश्चन निकालिए कि कैसे आईआईटी में क्वेश्चन तैयार होता है। तो एज कम था, हम लोग वहां 7-8 घंटा पढ़ते थे, 4 घंटा घर में भी पढ़ते थे, 12 घंटा 2-3 साल पढ़ना पड़ा है, तब जाके आईआईटी एडवांस के हम लोग टीचर सिलेक्शन हुए। अरे ये सब लोग छोटा छोटा टीचर लड़कर, जब लड़का भेंट हो जाएगा ना 1 to 100 वाला, तो लड़के पढ़ा देगा, समझ गए? तो इसलिए खैर, तुम लोग अभी बच्चा हो, अगर बच्चा कुछ नहीं हो, तुम लोग को पढ़ाया जाए तो तुम लोग, इतना दिमाग तुम्हारे पास है कि तुम लोग सब सीख सकता है। हमको तो कुछ भार नहीं पड़ा पढ़ाने में। अगर तुमको समझ में आया, इसका मतलब कि इजी है। ये थोड़ा जल्दी हम कर दिए हैं, इसको करेंगे धीरे धीरे। वहां तक तो बेसिक बिल्कुल क्लियर था, उसको 2 बार 3 बार 4 के पढ़ लेना, और बोलना कि सर एक बार उसका सर टेस्ट दिलवा दीजिए हमको, टेस्ट हो जाएगा तो सब याद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, तबीयत खराब हो जाएगा।